नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीति दीक्षित और दिल्ली टू लखनऊ दंगल जारी है। जी हां, राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान तेज हो गया है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार जवाबदेही की मांग कर रहा है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर से जुड़े चंदे और चढ़ावे के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं दिल्ली में संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और देश भर के लोगों ने अपनी श्रद्धा से योगदान दिया है, इसलिए इस पूरे मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और जनता के सामने हर जानकारी साफ होनी चाहिए। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर लगातार उठा रही हैं सवाल। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए और अगर कोई विवाद सामने आया तो उसकी जांच और स्थिति साफ होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर राम मंदिर जैसे आस्था के विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के आरोपों को राजनीति बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या राम मंदिर चंदा विवाद सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है या फिर सच में पारदर्शिता से जुड़े सवालों का जवाब जरूरी है? क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी हो जाता है तो जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद से काफी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, इस बीच अब चाहे विधानसभा यूपी की बात की जाए या सदन की बात की जाए, हर जगह लगातार विपक्ष लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और निरंतर ये सिलसिला चलता आ रहा है। मई से शुरू हुआ ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष कह रहा है जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी भी किरण रिजिजू से मिले हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आपको इस पूरे मामले पर पारदर्शिता रखनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। तो चीजें देखिए अभी भी अनसुलझे हैं, चीजें अभी भी कई पारदर्शिता उसमें नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के ये आरोप है जिसको लेकर लगातार विपक्ष एक साथ एक मंच पर आता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई है, सदन के भीतर से, सदन के बाहर से। यूपी के भी विधानसभा सत्र में यही तस्वीर अमूमन निकल के सामने आ रही है जो कई सवाल निशान खड़े करता है। फिलहाल इन सवालों को जवाब तलाशने बेहद जरूरी है, चाहे विपक्षी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो और चाहे सरकार हो। सबसे सवाल पूछना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जवाबदेही किसकी होगी। हालांकि नई एसआईटी का गठन हो चुका है। इस मामले पर खुद कोर्ट ने कहा है कि नई एसआईटी का गठन हो, जो कि हुआ था, और अब जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चीजें अब काफी ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जा रही है और लगातार यही पूछा जा रहा है कि इसकी जवाबदेही किसकी होगी, कौन इन सब चीजों की जवाबदेही तय करेगा। क्योंकि लगातार जो राम मंदिर हमेशा से सुर्खियों में रहा है और उस राम मंदिर में जो दान चोरी हुई है उसके बाद से जो है वो विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पे जवाब लेंगे शांत प्रकाश जाटव, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए, और इसी के साथ हमारे साथ दारा सिंह यादव, सपा नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं शांत जी आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार विपक्ष लामबंद है, एक साथ एकजुट होकर विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है, जवाबदेही किसकी होगी। हालांकि एसआईटी का गठन हो गया है, कई चीजें निकल के सामने आ रही है, लेकिन देखिए हंगामा सड़क से संसद तक हो रहा है। नहीं, मुझे एक चीज बताएं, ये राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो क्या केंद्र सरकार का या प्रदेश सरकार का जो है ट्रस्ट है? वो एक मंदिर है और मंदिर के ट्रस्ट में चोरी हुई है तो
संसद का इतना महत्वपूर्ण समय ये विपक्ष क्यों खराब कर रहा है? वहां जो चोरी हुई है, जिस चोर ने, जो लोग उसमें लिप्त हैं, कुछ को अरेस्ट कर दिया गया है और बाकी जांच हो रही है। मगर इतना कीमती समय एक मंदिर में हुई चोरी के कारण से राहुल गांधी जी और अखिलेश जी इस प्रकार से खराब कर रहे हैं, इसका मतलब तो यह है कि किसी और जगह पर कभी कहीं चोरी होगी तो फिर आप जो है ना संसद को बाधित करेंगे। अरे प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप इस प्रकार की चोरी पर अच्छा, प्रशासन अपना काम अनर्गल करता बातें शांत जी, तो करके जो है कोर्ट ना, को आप दखल समय देके बर्बाद कर दोबारा रहे हैं देश एसआईटी की का जनता गठन का। करवाना पड़ता। फिर से बोले, मैं सुन नहीं पाया आपकी प्रशासन बात। अगर अपना काम करता तो कोर्ट को दोबारा दखल देके एसआईटी का गठन दोबारा करवाना पड़ता। हाँ, तो कहीं कोई भी बात है तो उसको दोबारा करें, 3 बार करें, 4 बार करें। कोर्ट भी बैठा हुआ है, सारा सिस्टम जो है पूरा काम करने के लिए है। अगर आपको कहीं दिख रहा है अनियमितता हो रही है तो उसके लिए आप जो है ना शिकायत करें, उस पर कार्रवाई होती है। मगर अब संसद को बाधित करने का क्या लॉजिक है? विपक्ष का आप कहना है अनर्गल कार्रवाई तो बातें नहीं वहां हो पर, रही है, जिसकी वजह से वो ये मोर्चा खोलने को अब तैयार हो चुके हैं। क्या है, एक बात बताएं, हाँ। कितने रुपए की चोरी हुई है? जिस प्रकार से वो यहाँ पे इतना इन्होंने शोर मचाया हुआ है, आप एक बात बताएं कि कितने रुपए की चोरी है और किसने करी है? क्या सरकार ने चोरी की है? केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने? आप ठीक है, आपको विरोध है, विरोध करें, शिकायत बोल करें, प्रशासन देखेगा। मगर आप पूरे पूरे दिन संसद का समय खा जाते हैं। शर्म है कहीं? इतनी बेशर्मी की बात है। पूरे देश नहीं, दुनिया देख रही है आपकी इन हरकतों को। केवल मंदिर में एक चोर ने चोरी कर ली और जो है ना राहुल गांधी जी ने जो है ना अब नाचना शुरू कर दिया, अखिलेश जी ने नाचना शुरू कर दिया। ऐसे चलेगा क्या देश? ठीक है, पद्मा रानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस के नेता है। बहुत स्वागत है पद्मा जी आपका भी। लगे हुए सदन की कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सदन की कार्रवाई तभी होती है जब जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाते हैं। ऐसे में आपको लग नहीं रहा ये कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, स्थगित पे स्थगित हो रही है? कहीं पैसा भी जाया हो रहा है, वक्त तो जाया हो ही रहा है। स्वीटी जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। पहली बात ये मैं कहना चाहती हूँ, सदन चलाने का जो कर्तव्य है वो ट्रेजरी बेंच का यानी सरकार का है। ये आप विपक्ष को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि आते हैं अध्यक्ष जी 2 मिनट में याद होगा आपको पिछले 2-3 दिन के पहले के 20 मिनट चली थी पूरे दिन में। बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। तो 20 मिनट चली थी पूरे दिन में। उस टाइम आपने ये नहीं सोचा कि जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। यहाँ पे अब बात जब आती है, जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि ये आस्था का ये क्या है कि राहुल गांधी नाच रहे हैं। भाई, राम मंदिर के मुद्दे को लेके 30 साल से कौन नाच रहा था? 30 साल से कौन नाच रहा था, हम पूछना चाहते हैं। ये ध्यान रख लीजिए, ये आस्था का नहीं है, ये जवाबदेही का मामला है। भगवान राम करोड़ों की आस्था है और आस्था का सम्मान तभी होगा जब श्रद्धालुओं के दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक होगा। हमने आस्था पर सवाल नहीं उठाए, हमने श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का हिसाब मांगा है। ये दान का हिसाब मांगना लोकतंत्र है और सवालों से भागना राजनीति है। यदि आप भाजपा कहती है कि अनियमितता नहीं हुई है, तो फिर स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों? आप विस्तृत जानकारी कीजिए, स्पष्टीकरण लीजिए। तो एसआईटी का गठन हो गया है, कोर्ट द्वारा कई अधिकारी एसआईटी का गठन सरकार करेगी। जो उसका जो ट्रस्ट बनाएगी वो भी सरकार बनाएगी और फिर कहेगी ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, सरकार का मुद्दा ही नहीं है। कभी अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक चोर आके चोरी कर गया। भाई, एक चोर किया है, ये कोई ऐरा गैरा उनके दान पेटी से उठा के लेके गया, ऐसा कोई मामला तो नहीं है। ये पूरा का पूरा ये यानी कि पद्मा जी क्या माना जाए कि एसआईटी पे भी भरोसा नहीं है विपक्ष को?
एसआईटी पे भरोसा तब होगा ना जब इनकी एसआईटी ने कभी काम करके दिखाया हो। 12 साल में कितनी एसआईटियां गठित हुई हैं, कितनों का मामले पे आपने स्पष्टीकरण दिया है, कितने मामलों में आपने ये किसी को कन्विक्ट किया हो, किसी को सजा सुनाई हो, किसी को दोषी करार दिया हो। नहीं हुआ है आज तक। ये 12 साल में इन्होंने एसआईटी गठित की है ताकि मामला लंबित हो। भाई चंपत राय जी को चंपत करा दिया गया। अगर हम सवाल उठाएं तो हम गलत हैं, क्योंकि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी, हम राजनीति करेंगे। सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, एक मामूली एक घर का मामला है। जो मेरे पिताजी हैं, जो पेंशनर हैं, उन्होंने जब राम मंदिर का चंदा जब लोगों ने लेना शुरू किया तो उन्होंने आधा पेंशन, जब महीने का आधा पेंशन उन्होंने चेक लिख के राम मंदिर को दिया। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों की जो आस्था है प्रभु श्री राम में, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जो महीने का खर्चा है उसमें आधा कटौती होगा ये महीने का, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन आधा कटौती है ना कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं, किसकी जवाब देगी। बिल्कुल दारा जी, ये मुद्दा बनता है क्योंकि श्रद्धालु के हर घर से आया पैसा है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो जांच एसआईटी पे भरोसा हो रहा है। आऊंगी पद्मा जी, मैं आपके पास शुरुआती कमेंट सबसे ले लूं। दारा जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो जी सबसे पहले नमस्कार आपके टीम को और आपके मेहमानों को। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब आदमी एक बार चोरी करता है पकड़ा जाता है, दूसरी बार चोरी करता है पकड़ा जाता है, तीसरी बार चोरी करता है पकड़ा जाता है, तो जनता के अंदर एक वो सवाल हो जाता है कि आखिर ये चोर बार बार पकड़ा जा रहा है और इसको सजा क्यों नहीं मिलती। सजा जानते क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जब सरकार लापरवाह होती है, अभी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि लोग नाच रहे थे, नाच नहीं रहे, वो देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चोरों को बचा रही है। मैंने पहले ही कहा था कि रामलला जी को न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एसआईटी की गठन जो की गई वो उसमें अधिकारी कौन होते हैं, और जो अधिकारी को नियुक्ति मिले उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उन चोरों तक जाकर पूछताछ कर ले। क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ मीडिया के साथी गए थे चंपत राय से बयान लेने, तो उल्टा सीध मीडिया को वही बोल रहे हैं चंपत राय। तो घमंड क्यों है चंपत राय के अंदर? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, हमारे पीछे अमित शाह जी खड़े हैं और हमारे पीछे मोहन भागवत जी खड़े हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो ये टेस्ट है उसका जो गठन किया गया है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने नहीं किया। तो ये सबसे पहले तो यही झूठ है। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी ने गठित किया था राम मंदिर टेस्ट के टेस्टियों को। उसमें चंपत राय जैसे तमाम लोगों को शामिल किया था, और चंपत राय वही है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अवतारी बताया था, पूरी मीडिया ने चलाया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी बहुत खुश हुए चंपत राय से। आप जब चोरी में फंस रहे हैं तो क्यों नहीं खुश हो रहे भाई? जवाबदेही नहीं दे पा रही सरकार, जिम्मेदारियों से भागना चाह रही है सरकार। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की जो केंद्र की सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और जब तक जिम्मेदारियों से भागेंगे तो देश का दुर्गति इसी तरह होता रहेगा। ये कहते हैं हमें गुमराह करते रहे। मैंने कहा ना कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। ठीक है। जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, जब तक मोहन भागवत जी को आप लोग कटघरे में नहीं लाएंगे तब तक रामलला जी को न्याय नहीं मिलेगा। मतलब ये समाजवादी हमेशा कहती चली आ रही है। ठीक है शांत जी, काफी ज्यादा जो है वो विपक्षी पार्टियों को भरोसा जो है वो हटता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के ऊपर से, यानी कि पूरा दामोदार जो है बीजेपी के कंधे पर है। कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रही हैं, पारदर्शिता बहुत जरूरी हो जाती है। तो विपक्ष को भरोसा दिलाइए, जांच आगे बढ़ाइए, क्योंकि लग रहा है जो पॉज हो चुका है जांच। देखिए ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन्होंने राम के अस्तित्व के लिए सैकड़ों वकील खड़े कर दिए, जिन्होंने कहा कि राम जो है काल्पनिक हैं, और ये लोग अरे राम काल्पनिक है या नहीं है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सुनिए ना शांत जी, ठीक है राम काल्पनिक है या नहीं है वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जांच की जवाबदेही तो होगी ना सर। अरे सुनो, जांच सब कुछ हो रहा है,
मैं तो इस वक्त जो ऑब्जेक्शन कर रहा हूं कि आपने पार्लियामेंट को क्यों घेर रखा है? आपने पार्लियामेंट में नहीं पूछेंगे तो फिर सड़कों पे पूछेंगे, सड़कों पे तो डंडे चलाओगे तमाम कामों को। और आप राम को अस्तित्व को नकारने वाले लोग, राम भक्तों पर राम गोली के चलाने अस्तित्व वाले को लोग, नकारे या और ना आपने नकारे, राम लेकिन पर मंदिर ट्रस्ट और जो देश बना के- है उस पे अरे, सवाल तो चुपचाप खड़े हैं। सुनिए, कांग्रेस के लिए ए क्या है, ए का मतलब क्या है स्वीटी जी? हम आप पूछना यहाँ चाहते हैं ए का मतलब क्या है? टीवी पर भी आपने वही कूदना शुरू कर दिया। अरे आप जिस वक्त ए का आपको मतलब मालूम क्या है कि हुआ? देश की जनता जानती है अच्छी तरीके से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाह रही हूँ, ए का मतलब क्या हुआ? आप ईशांत जी, थोड़ा रिस्पेक्ट तरीके से बात करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा है। आप इस चीज को ध्यान कर लो, देश की जनता अरे वो देश की जनता है, उसको जो करना है वो करेगी, लेकिन देश की जनता सवाल पूछेगी ना कि क्या हो रहा है अयोध्या में। देश की जनता को जो करना होगा वो करेगी, लेकिन सवाल पूछेगी, जवाबदेही बीजेपी तय करेगी। जवाबदेही जहाँ दी जानी है वहाँ दी जा रही है, और जो जांच होनी है वो हो रही है। अरे मई से सर जांच ही हो रही है, मई से जांच ही हो रही है। ये अपने आप में समय बर्बाद कर रहे हैं देश की जनता का। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 14 दिन में दूध पानी का पानी कर देंगे, और इन्होंने कहा था कि राम भक्तों पे गोली चलवाने। तुम्हारे आपके गोली चलाने का आदेश तो मस्जिद देते हैं। आपके मंत्री है वो झूठे, मंत्री राजनीति कर रहे एक एक करके बात रखिए, समझ में भी आएगी और चर्चा संभव हो पाएगा। इस तरीके से राजनीति होती है। राजनीति है। अच्छा ठीक है श्याम जी, एक मिनट पद्मा जी, एक मिनट दारा जी, 2 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। किस तरीके से राजनीति हो रही है, किस तरीके से? एक मिनट शांत जी सुन लीजिए, शांत जी एक मिनट सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। शांत जी शांत हो जाइए एक मिनट। शांत जी, किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, किस तरीके से विपक्ष सवाल पूछेगा, आप ही बताइए। अरे तो मंदिर मस्जिद में अगर चंदा चोरी हो जाता है तो उस पर क्या बाधित किया जाएगा? कमेटी किसने बनाई थी? अरे कमेटी बनाई थी तो वो जांच हो रही है। कहाँ हो ये जांच? क्या कुछ निकल के आया जांच में? क्या सरकार ने उसको रोक दिया? क्या जांच में निकल के आया? विपक्ष भी तो यही पूछ रहा है, क्या जांच में निकल के आया है? आप कह रहे हैं कि जांच हो गई है, विपक्ष पूछ रहा है क्या निकल के आया? सीधा रख दीजिए, बात ही खत्म। स्वीटी जी आप बात सुने। हाँ, आप जो है एक बात बताए, कौन मंत्री करेगा? जी ना हम लोग सड़क पे सवाल कर सकते हैं, ना सभा में सवाल कर सकते हैं। आप इसमें सदन विभाजित कर रहे हो, सदन में ठीक है पद्मा जी, रवैया अपना वो कह रहे हैं कि हो रही है जांच, तसल्ली रखिए, हर जांच में समय लगता है। एक मिनट दारा जी, मैं आऊंगी आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। पद्मा जी बात रखिए। देखिए, इस सरकार ने जितने भी एसआईटी गठित किए हैं, जितने भी जांचें हुई हैं, आज से किसी का निष्पक्ष नतीजा नहीं निकला। ये बात आप भी मानते हैं, क्योंकि अभी जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसमें चोरी हुई, ये तो पुष्ट है, ये साफ है कि चोरी हुई है। इसके बाद भी आप कहते हो कि सीना चोरी करेंगे। हम विपक्ष को कहेंगे कि ये राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं। विपक्ष, आप बीच में ना बोलिए सर, मैं बोलना चाह रही हूँ। आप वो करके जो तू तड़ाक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बड़े हो सकते हो, लेकिन आपको मंदिर पे राम पे एकाधिकार नहीं है। एक एक करके बोलिए शांत जी, अधिकार आपका नहीं होता। शांत जी शांत हो जाइए, एक एक करके बात रखिए, मैं सबको वक्त दूंगी। चोर कौन है? चोर कौन है? चंपत राय जी को क्यों चंपत किया गया, ये मुझे नहीं बताया गया आपने। वहाँ पे जो ट्रस्टी है वो चोर है क्या? जिसने चोरी करी है उसको अरेस्ट कर दिया। चोरी कैसे हो गई 200 करोड़ की? आपके कहने पर तय होगा क्या कि कौन किसने चोरी की है, किसने नहीं चोरी की है? नाच रहे, अन्ना सत्याधिक समय बर्बाद कर रहे, देश की पब्लिक का समय बर्बाद। अरे वाह, आप लोग जब सिलेंडर लेके घूमते थे तो वो कुछ था नहीं। आप देश के महत्वपूर्ण बिलों को बाधित किए हुए बावजूद कितनी बड़ी बात नहीं, भाजपा वाले का चंदा ला के रख लिया, नहीं आ रही पैसा तुम चुराओ, आरडीएक्स चुरा के अंदर तुम फैलाओ,
धमाके तुम करो, तुमको शर्म नहीं देखिए आती? ये आस्था के पीछे छुपना बंद करें भाजपा। स्वीटी जी इनका माइक आप म्यूट करिए, ये हमें बोलने नहीं देंगे क्या? शांत जी शांत हो जाइए, शांत जी शांत हो जाइए, अपने नाम जैसे काम कीजिए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, ऐसी चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। शांत जी, दारा जी शांत हो जाइए एक करके, मैं सबके पास आऊंगी, सबको वक्त दे रही हूँ सर, ऐसी बहस नहीं हो पाती। दारा जी 1 रुपया चंदा ना देने वाले लोग और चंदा चोरी सर, वो 1 रुपए चंदा दे या ना दे, चाहे मैंने चंदा दिया हो ना दिया हो, मैं जवाब लूंगी। और विपक्ष भी ठीक उसी तरीके से किरदार निभा रहा है। ऐसे नहीं बोल सकते कि मर्यादा हो या ना हो, आप आस्था रखो या ना रखो, चंदा दो या ना दो, जवाबदेही आपकी होगी, आपको देना पड़ेगा जवाब। यहाँ पर होगी सदन बाधित करके होगी क्या? हाँ, सदन बाधित करके नहीं होगी, ये सही पॉइंट रखा आपने दारा जी। कौन होते हैं हमें चुप कराने वाले? आप सदन बाधित कर दोगे क्या? करोड़ों रुपए सदन बाधित आप लोग कर रहे हो, सदन बाधित आप लोग कर रहे हो। आप लोग नाच कर रहे हो। दारा जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? देखिए ये नाच वाला बात क्या है, ये नाच का मतलब क्या है? मुद्रे के बाद ये नाच क्या है? ये शब्दावली कौन से शब्दावली है? ये कहाँ की शब्दावली है? स्वीटी जी मैं इनको आप म्यूट ना करें तो हमें ना बुलाइए प्लीज, आप इन्हें म्यूट ना करिएगा तो हमें ना बुलाइए। शांत जी 1 मिनट शांत हो जाइए सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। दारा जी नहीं है क्या हमारे साथ? ठीक है पद्मा जी जवाब भाग गए ना, अब तो भाग ही जाएंगे क्योंकि उनका मुद्दा नहीं चल रहा। देखिए इनको आदत होगी आस्था के पीछे छुपने की, इनको आदत होगी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की, अपनी गलतियों को छुपाने की, इनको आदत होगी संसद ना चलने देने की। और फिर कुछ भी कह रहे हैं, आपको आदत है क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है, इस वजह से आपको आदत है। सुनने की आदत रख लीजिए, मुद्दे अरे चाहे तो सुनने की आदत, आप कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे उसको सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है। आप जो है ना मंदिर में कोई चोरी हो गई और आप देखेंगे हम नहीं कि किस तरीके से जो है ना आप जो है ना सदन का समय बाधित कर रहे हैं। सुननी पड़ेगी आपका आवाज। अरे सदन का बाधित करना बंद करो और वहां पर बोलो, और राहुल गांधी से बोलो कि वो वहां पर बोले, यहाँ पर सुनने का कोई फायदा नहीं है, सदन में बोलने के लिए बोलो। अरे कम से कम मालूम तो पड़े कि आपका चरित्र क्या है, आपका चरित्र मालूम पड़े। आपने किस तरीके से देश की जनता का अरबों रुपया जो है ना बर्बाद कर दिया। शांत जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज कोई सुने तो आपको भी दूसरों को सुनना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए शांत हो जाए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पद्मा जी सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, तो विपक्ष का क्या यहाँ पे किरदार होता है? देखिए सदन में भी हमारा माइक छीन लिया जाता है, हमें म्यूट कर दिया जाता है, यहाँ पे भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा। आप अपनी उम्र का तो लिहाज कर लीजिए, 50 बार मैंने बोल दिया कि आप सुनिए। आपके राहुल गांधी के बराबर ही हूँ मैं। अच्छा आप उनसे भी बोलो कि अपनी भी जो है ना उम्र का ख्याल रखें। ठीक है हाँ, आप अपने व्यक्तिगत न हो, भी बोलिए, आप व्यक्तिगत न हो। डिबेट को डिबेट जैसा ही रहने दीजिए, आप दोनों से निवेदन है, और अपना अपना पक्ष रखिए बस। तो जांच कहां तक आगे बढ़ी है? शांत जी प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मर्यादा बनाए रखिए। शांत जी कहां तक जांच आगे बढ़ी है? शांत जी प्लीज रिक्वेस्ट है। इनका नाम क्यों नहीं दिया? मैं आपसे सवाल पूछी इसलिए आपका नाम लिया, मैं आपसे सवाल पूछी इसलिए आपका नाम लिया मैंने। देखिए इनके जांच कहां तक बढ़ी है और कितना वक्त और लगेगा? शांत जी जांच कहां तक बढ़ी और कितना वक्त और लगेगा? वो प्रशासन बताएगा, जो जांच करने कमेटी वो बताएगी। ये टेलीविजन पर कोई बताएगा क्या? वो काम जो जांच के काम है वो जांच के तरीके से हो रहे। अभी कितना समय लगेगा ये कोई यहाँ पे टाइमलाइन तो हम तय करने के लिए बैठे हैं, हम तो यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं कि आप जिस विषय पर सदन को बाधित कर रहे हैं वो विषय ठीक नहीं है। ठीक है, आपने अपना विरोध करना चाहिए, मगर आप सदन को लगातार बाधित कर रहे हैं। में एक पक्ष से विपक्ष का काम नहीं है। अपने देश में तमाम विषय हैं और तमाम हमारे बिल पड़े हुए हैं पेंडिंग, उस पर चर्चा करें। तमाम बिल पारित होने के लिए तैयार पड़े हुए, आप उससे बात करें। तो आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर आप अपने सांसदों को भेजो, सांसद को वहाँ पर पद्मा जी, शांत जी, दारा जी क्या जवाब देनी चाहिए? वो कह रहे हैं कि जांच आगे बढ़ रही है, जांच पूरी होगी, थोड़ा समय दीजिए। दारा जी दिक्कत कहाँ पड़ी है? ये बता दें
कितने दिन का समय चाहिए, कितने दिन का, ये बताइए। देखो क्या पहलगांव करेंगे हमला में नहीं, पहलगांव मुजफ्फरनगर के दंगों में जो मारे गए लोग, उसमें आपने केवल मुसलमानों को जो है ना वो दे दिया, मुआवजा दे दिया, फिर हिंदू हिंदुओं मुस्लिम को आपने करने मुआवजा लगे। दिया नहीं। फिर आप हिंदू- ऐसे किसी को चरित्र के तो- लोगों को देखिए, आप- शांत जी, किसी को तो उसकी बात बोलिए। रखने दीजिए। शांत जी, सरकार का न्याय सबके बीच में बोलेंगे तो कोर्ट सर ने आप भी बोल रहे हैं फिर हस्तक्षेप तब से किया था। डिबेट में। कोर्ट किसी को ने तो अपना हस्तक्षेप अपना किया पक्ष था, रखने दीजिए। हैं शांत जी, वो ऐसे नहीं लोग। होता सर। अब मजबूरन मुझे आपकी अब ऑडियो की न्याय रिकॉर्डिंग पड़ेगी। मैं भाजपा रिस्पेक्ट कर रही हूँ आपकी, दारा जी। भाजपा के लोग आवाज दबाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ आवाज दबा सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, लोगों को जान से मार तो सकते हैं, विपक्षी ना भी तो किसी को पीछे जिंदगी नहीं है दे ना, सकते वो हैं। बात रखिए। वो आपका काम है। आपने नहीं, मुजफ्फरनगर में विपक्ष केवल सर वो क्या करे किसी भाई? का भी काम हो, लेकिन मुआवजा यहाँ पे हिंदुओं मुझे को नहीं सारे दिया पैनलिस्ट को मुआवजा। समय देना है, पूरा समय देना है, इसलिए ऐसे बीच में मत बोलिए प्लीज। ये बताइए, प्लीज दारा जी। ये देखिए किस तरह से आवाज दबा रहे हैं। यही लोकतंत्र की हत्या, इसी को कहा जाता है। संविधान को खत्म करने वाले अरे लोग झूठ किसी को बोल बोलना करके नहीं आप देना लोकतंत्र चाहते। की हत्या कर रहे हो। स्वीटी जी, इनको और म्यूट लोकतंत्र के कीजिए। मंदिर में जो है ना, आप लोग जो है ना वहाँ पर बैठक ना शांत जी, होने देने से 2 मिनट की शांति मांग रही हूँ मैं आपसे। शांत जी प्लीज। नाम दारा जी। शांति है लेकिन अशांति फैलाए बैठे हैं। प्रकाश जी, एक सवाल है छोटा सा, आप बताइए पहलगांव जो हमला हुआ था, पुलवामा जो हमला हुआ था, उसमें कितने लोगों को जांच करके गिरफ्तार किया गया? Exactly. राम मंदिर चलिए, अभी हमने मार इसका दिया समय भैया, देखा मार आपको। दिया, सैनिकों ने मार किसको मार दिया? जिन्होंने 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 वहां पर घटना को अंजाम दिया था, उन्हें मार दिया। वो आप अपना जो है ना, अपना जी के अपने ऊपर इलाज कराइए, ऊपर आप अपना ऊपर इलाज कराइए, आप अपना इलाज के कराइए। यहाँ ना बैठिए। यहाँ पे पूजा नहीं करते आतंकवादियों जो की। उम्र है, धक्का दिए, हम समझ गए, आप लोगों की दिए। जांच की जरूरत है नूर मंदिर में, समझ हाँ। गए। इन्होंने हाँ। कहा कि कोई सैनिक नहीं मारा और गया। उत्तर प्रदेश में भी जो आतंकवादी थे, उत्तर बोल लो प्रदेश भाई, में भी आपके बोल लो, पास ताना में साहब, माफिया थे। ये डिबेट शांत जी, नहीं ऐसे है। डिबेट नहीं हो पाती। आप तब से डिबेट में बोलते ही जा रहे हैं, दूसरों को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला है सर। फिर मैं आपकी ऑडियो गिरा दूंगी तो आप बोलेंगे व्यक्तिगत हो गए। पद्मा जी, म्यूट कीजिए। पद्मा जी। छोटी जी, ऐसे लोगों को क्यों बनाते हो जो कोई बात सुनने को तैयार है? जब सोचो विपक्ष के नेता की बात नहीं सुन रहे तो जनता को तो ये मार देते होंगे, गलत आवाज के डाले में फेंक देते तो जाने कि क्या बोल रहे हैं। ये हत्यारे लोग हैं। क्या बोल अरे रहे तुम हत्यारे हो, तुम आतंकवादी लोग क्यों हो। हत्यारे? बताइए, अभी छात्रों मंत्र में आतंकवादी बिल्कुल, ऐसे में बात सुनना बहुत जरूरी होता था। शांत जी, ऐसे तो आप जिद पे अड़ गए, आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे। मजबूरन में मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा रानी जी, शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दारा सिंह यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप अपनी बात कहते हैं तो दूसरों को भी सुनने का पूरा मौका देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ऐसे में आज का निष्कर्ष यही निकल के आया है कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि एसआईटी जांच हो रही है, वो आगे चलेगी और तमाम चीजें समय रहते सामने आएंगी। फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में और कितना हंगामा और कितना शो नजर आता है दोनों सदनों पर। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए टीवी 100।